मेडिकल हेल्प के लिए जो फाफ डुप्लेसी जो कि बेंगलोर कप्तान है टी शर्ट ऊपर करते हैं तो लोगों को सिक्स पैक्स नजर आते हैं। मसलन हम जैसे ने तो अपना पेट पकड़ लिया का भाई गुरु हमारे फैमिली, लेकिन इनके 38 साल में सिक्स पैक है। जब महेंद्र सिंह धोनी ने कहा गुरु कोई नहीं आएगा बीच में, अब कैच पकड़ेंगे, हम सब छोड़ चुके हो, 4 कैच छूटे, उसके बावजूद मामला बना। जब हर्षल पटेल जिन्हें एक जमाने में पर्पल पटेल कहा जाता था, उन्होंने बैक टू बैक 2 बीमर मारी और अंपायर ने कहा किनारे बैठो, खेल लिया तुमने बहुत। जब विराट कोहली हुए आउट और उसके बाद एक्सप्रेशंस के दिखी उनकी बौछार, कभी यस तो कभी। जब अजिंक्य रहाणे से स्पाइडरमैन बन गए, रैना की याद दिलाई, लोगों ने कहा 34 साल में ऐसे बॉडी बेंड करके कौन आता है। देखिए आरसीबी और चेन्नई के मैच में बहुत कुछ ऐसा था जो आपको दोबारा देखना चाहिए। व्यूअरशिप तो 2.4 करोड़ थी, तो हमें लगा कि क्यों ना एक बार टॉप 5 मोमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैच रोज नहीं देखते। तो पहला मोमेंट मैच में मेरे लिए है फाफ डुप्लेसी का। फाफ इसलिए है क्योंकि फाफ पहले चेन्नई के एसेट थे, बाद में चले गए आरसीबी में, अब आरसीबी के बन गए कप्तान। कैच छूट गया जब 0 पे थे, धोनी से कैच छूटा, लेकिन ये सब हटाइए, जब उन्होंने टी शर्ट ऊपर की और दर्द के मारे करा रहे थे तो गुरु दिखाई पड़ गए उनके 6 पैक्स। लोगों ने कहा यार 38 साल की उम्र में ऐसा गठीला बदन, मतलब गुरु क्या फिटनेस है यार। 6 पैक्स जो हैं वो नजर आ रहे थे, और उससे बड़ी बात उनकी वो डेडिकेशन नजर आ रही थी कि चोट है, दर्द है, पट्टी बांधी है, लेकिन मैच खेलना है, और खेला नहीं, फाड़ के रख दी। जबरदस्त। अब 33 गेंदों में 62 रन उन्होंने बनाए और 126 रन की पार्टनरशिप जो है वो उन्होंने कर दी मैक्सवेल के साथ। सच कहें तो 12 ओवर में जब 141 रन हो गए थे, मैच चेन्नई से ऑलमोस्ट वो खींच ले गए थे। धोनी बहुत पछता रहे होंगे कि यार 0 पे क्या छोड़ा था, अब ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। ऑरेंज कैप जो है आज इन्हें वापस मिल गई, और ऑरेंज कैप के हकदार भी। मुझे तो कई बार लगता है कि ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास क्यों ले रहा है, क्योंकि अब ये अपने करियर की पीक में है। इस उम्र में खिलाओ ना यार, जब असली क्रिकेट खेल रहा है, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रहा है, कंसिस्टेंट है। आईपीएल 21, 22, 23, 23 में हर सीजन में लगभग 450-500 रन बन रहे हैं। हालांकि इनका टैटू जो है वो भी काफी चर्चा में आया। लोग कह रहे हैं कि टैटू जो है ये अरबिक में लिखा है और इसका मतलब होता है फजल। अब अगर हमको तो अरबिक आती नहीं, जिसको आती वो हमको बता दीजिएगा। लेकिन हमारे लिए मोमेंट नंबर 1 जो था वो फाफ डुप्लेसी की ये तस्वीर थी। बढ़िया बॉडी है, कभी हम भी। दूसरा मोमेंट जो हमारे लिए है वो है शिवम दुबे का छक्का। शिवम दुबे ने मारा इतना लंबा लंबा छक्का कि हमने कहा अरे ये कैसे शॉट्स हैं। 101 मीटर, 103 मीटर और 111 मीटर का छक्का जो है वो शिवम दुबे अब तक इस आईपीएल में मार चुके हैं। एक जमाने में इनको युवराज सिंह कहा जा रहा था कि युवराज सिंह ये लाइट हैं, युवराज ने तब कहा भी था कि देखेंगे, लेकिन आज जो छक्का उन्होंने मारा है वो गुरु देखने वाला था। अगर नहीं देखा तो हाईलाइट में देखेगा, सीधा बल्ला मारा और गेंद स्टेडियम के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहां जाकर टक से लड़कर आई। वो पहला 101 वाला था। दूसरा जो मारा 111 मीटर वाला, वो और बढ़िया छक्का था। मतलब दुबे जी के बारे में धोनी ने भी कह दिया कि भाई ये खिलाड़ी में पोटेंशियल बहुत है, समस्या बस इतनी है कि आदमी खुद पहचानना पड़ता है कि हम में बात है, और ये अगर पहचान ले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पिनर से खिलाफ ये काबिल आदमी है। फास्ट बॉलर में थोड़ा इनको संघर्ष होता है, लेकिन इस मैच के दौरान इनको लेकर मीम भी वायरल हो रहा था कि 100 बुराई है भाई में, लेकिन एक अच्छाई है कि जब आरसीबी के खिलाफ खेलते हैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेलते हैं। मसलन आज आपने देखा 27 बॉल में 52 रन ठोक दिए, जबरदस्त मारा, और इसी की वजह से जो स्कोर था वो 200 के पार पहुंच गया। दूसरा जो पिछले साल इन्होंने किया था, 46 गेंद में 95 रन ठोक दिए थे, धुआं धागा खोल दिया था पिछले साल, और उसके पहले 32 गेंद पर 46 रन आरसीबी के खिलाफ, और ये इनकी लास्ट 3 इनिंग है। तो तीनों इनिंग में आरसीबी से इनकी क्या दुश्मनी है पता नहीं, लेकिन मूवमेंट नंबर 2 तो हमारे लिए गुरु यही थे। मूवमेंट नंबर 3 जो था वो हमारे लिए चेन्नई की फील्डिंग थी। मतलब फील्डिंग नहीं थी, क्या ही थी। आप एक मैच में 4 कैच नहीं ड्रॉप कर सकते हो, और ड्रॉप करने वाले भी कौन कौन। तीक्षणा ने 2 कैच ड्रॉप किए, 1 कैच ड्रॉप किया महेंद्र सिंह धोनी ने, 1 कैच ड्रॉप किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये कैसे आप कर सकते हो। धोनी वाला कैच भी जो था वो हलवा कैच था, लेकिन कहते हैं कि धोनी की जो इंजरी है उसकी वजह से शायद वो जज नहीं कर पाए। हालांकि हमको जो दिखा वो ये दिखा कि धोनी को नहीं दिखा, क्योंकि बॉल निकल गई थी, और धोनी को भी एहसास था कि उसका फर्क जो है बहुत बड़ा पड़ा। जबरदस्त बल्लेबाजी फाफ डुप्लेसी ने की। कहा 20 रन के अंदर 3 विकेट गिर जाते, कहां पर मामला फंस गया। हालांकि लोबरार का जो विकेट था वो तो अगले ओवर में निकल गया था, वो बच गया, लेकिन उसके बाद जो पिटाई की है फाफ ने वो कैच को लेकर थी। तो एक तो कैच फालतू फालतू छोड़े इन लोगों ने, दूसरा 2 कैच और हाईलाइट थे। एक जो धोनी ने पकड़ा मैक्सवेल का, जब कहा सब साइड हो, अब अपन फील्डिंग करेगा, अपने पास ग्लव्स बड़े हैं और इसी ग्लव्स में आएगा। धोनी ने कहा
कोई रिस्क नहीं लेना, अपने को रिस्क ही नहीं लेना। एक कैच छूट गया तो मैच आ जाएंगे, और वही हुआ। धोनी ने फाफ का भी कैच पकड़ा और धोनी ने कैच पकड़ा आपका वैक्सवेल का, और इन दोनों कैचेस ने मैच काफी हद तक पलट दी, चाहे वो मोइन अली की बॉल पर हो या तीसरा की बॉल पर हो। इसके अलावा फील्डिंग की जहां तक बात है तो अजिंक्य रहाणे ने जो वो बॉल फील्डिंग की थी भाई, छक्के पे पूरी बॉडी ऐसे करके और फिर गेंद पे मारा पटाख, और गेंद चली गई, और बगल में दीपक चहर खड़े थे, ताली बजाई और कहा यार ये बढ़िया मामला था। तो वो भी हमारे लिए मूवमेंट नंबर 4 जो था वो हर्षल पटेल थे। हर्षल पटेल मतलब क्या ही कहा जाए यार, एक जमाने में हर्षल पटेल बहुत ताबड़तोड़ बॉलर हो गए थे। हमको लगता है कि दुबई वाली पिचेस पर उनको ले जाओ तो वहीं अच्छा, खिलाड़ियों का भी बड़ा अजीब अजीब है, कुछ को कुछ ही ग्राउंड अच्छा लगता है, इसी कंट्री में हम चलेंगे बाकी नहीं चलेंगे। अब ये अपने आप में बड़ी समस्या है। हालांकि हर्षल पटेल ने वो किया जो इस आईपीएल में नहीं देखने को मिला था, 2 बीमर मारी आखिरी ओवर में। अब आप 2 बीमर मारोगे तो फिर समस्या तो बढ़ जाएगी। हुई, अंपायर ने कहा गुरु तुम खेलने लायक खिलाड़ी नहीं हो, तुम 2 बीमर मार चुके हो, जाओ तुम कोने में बैठो। अच्छी बात है कि आखिरी ओवर में मारे थे, अगर पहले ओवर में मारते तो आरसीबी को समझ ना आता कि गेंदबाजी किससे कराए। हालांकि हर्षल पटेल इस सीजन में अपना वो कमाल नहीं दिखा पाए और उसका खामियाजा आरसीबी को उठाना पड़ रहा है। वो ना विकेट निकाल पा रहे हैं, ना वो रन रोक पा रहे हैं, आते हैं तो छक्का चौवा खाते हैं और पिटते पिटाते चले जाते हैं, और आज तो गेंदबाजी भी नहीं कर पाए, तो अपने आप में ये भी हैरान करने वाली कहानी है। 4 गेंदें बाकी थी, मैक्सवेल आए, 4 गेंदों में मैक्सवेल ने 9 रन दिए, 1 विकेट निकाल लिया, इज्जत बचा ली। लेकिन सवाल यह है कि हर्षल पटेल को हुआ क्या, और अगर यही हर्षल पटेल हैं तो क्या इनका इंटरनेशनल करियर टू अर्ली टू से, हो सकता है आईपीएल में अच्छा खेल ले, यहां तो यही होता है। लेकिन यह भी होता है कि लोग 1-2 सीजन खेल के गायब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमने देखे जो 2 सीजन अच्छा खेले, उसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़े। तो पर्पल पटेल का क्या होगा, क्या इन्हें फिर रिटेन किया जाएगा? पिछले साल तो टॉप खिलाड़ी थे, तब इनको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, जब से नाम हो गया तब से गायब हो गए, क्यों? रीजन। और आखिरी मूवमेंट गुरु हमारे लिए हैं विराट कोहली। विराट कोहली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विराट कोहली कई मामलों में, विराट कोहली और धोनी की तस्वीरें जो है बढ़िया तस्वीर है यार। मतलब 2 अच्छे खिलाड़ियों को एक साथ खेलते देखना, मैच देखना बढ़िया सुखद अनुभव होता है, और वो हमने देखा। धोनी के साथ वो नजर आए, अच्छी अनुभव था। आकाश ने जिन्हें उन्होंने बोल्ड किया था विराट कोहली को, उनके साथ भी नजर आई। ये आईपीएल की खूबसूरती दिखाई पड़ी कि यार बढ़िया है। मतलब पिछले मैच में गुस्सा बहुत थे सौरव गांगुली से, इस मैच में आए तो मामला अलग रहा, बढ़िया तस्वीर थी वो। इसके अलावा विराट कोहली बोल्ड भी हो गए, वो भी एक बढ़िया मूवमेंट था कि मतलब यार बहुत उम्मीद थी कि यार लोकल मैच है, लोकल ग्राउंड पे मैच है, होम पिच पे, इस पिच पे तो हर आदमी छक्का चौवा मार रहा है, विराट कोहली भी मारेंगे 7-8 छक्का तो हम देख ही लेंगे। लेकिन वो सब दिखाई नहीं पड़ा, और विराट आते ही आउट होके चले गए पहले ओवर में। विराट का एक और रूप देखने को मिला, जहां पर वो जब डुफ्लेसी और मैक्सवेल ने मारना शुरू किया था तो विराट यस अंदर ड्रेसिंग रूम से यस 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 कर रहे थे, बाद में मुंह लटक गया। भाजी हमारी आई थी, भाभी जी अनुष्का जी, उनका भी मुंह जो था वो लटक गया था। तो विराट के कई सारे रूप नजर आए, लेकिन मैच के बाद जिस तरह से वो आकाश से, धोनी से और बाकी खिलाड़ियों से मिल रहे थे, वो भी एक अच्छा मूवमेंट था जो दर्शा रहा था कि यार इस आईपीएल की खूबसूरती यही है कि जितनी लड़ाई है पिच तक लड़ो, बाकी केवल सौरव गांगुली और गंभीर से लड़ो, सबसे मत लड़ो। गंभीर से भी तो हद कर ही लिया था, दादा को इन्होंने कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। गलत किया सही किया, लेकिन जो भी, ये मेरे 5 फेवरेट मोमेंट थे। आपका फेवरेट इन 5 में से कौन सा था? मैच अच्छा था ना?